बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, पार्टी के हरियाणा प्रदेश के बहुत ही मेहनती प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिज शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह जी, पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संदीप जाखड़ जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष दिनेश जागर जी, हमारे गुजरात के अध्यक्ष बहुत आदरणीय गुजर साहब, मंच पर विराजमान बहुत ही आदरणीय श्रीमती नैना चौटाला जी, आप सबके अपने लाडले जुलाना के पूर्व में विधायक रहे भाई अमरजीत डाडा जी, जिला जींद के अध्यक्ष आदरणीय जोरा सिंह जी, महिला अध्यक्षा और प्रभारी किरण पूनिया जी, रजनी मलिक जी, मंच पे विराजमान बीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी आदरणीय राजेश सैनी जी, धर्मपाल एक्सेन जी, मंच पर विराजमान पार्टी के एससी सेल के अध्यक्ष और प्रभारी आदरणीय रमेश खटक जी, सुरेंद्र भागीराम जी, मंच पर आपको निरंतर इस रैली में नेतृत्व दे रहे युवा इकाई के अध्यक्ष अजीत दिग्विजय सिंह जी, बहुत ही आदरणीय सोंडा साहब, कुमारी फूलवती जी। अब मैं नाम लूंगा तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तमाम पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, हल्का स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, 22 के 22 जिलों के जिला अध्यक्षगण और आज यहाँ पर हरियाणा के प्रत्येक गांव से पहुंचे मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताएं बहनें, ये पार्टी का स्थापना दिवस एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है और आज भाषण से ज्यादा मैं अपने दिल की बात रख दूं तो बेहतर है। साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए, मगर 5 साल, 5.5 साल पहले के अगर पल की बात करें तो आज मैं कुछ आप लोगों से पूछ लूं। बीजेपी को 11 साल देश में राजनीति करते होगे, सरकार के अंदर की चलाते होगे, जानते तो हो कैसे सरकार चलाती है। अगर 2019 में गठबंधन नहीं करते तो कोई और चारा था? बता दो। आज अमरजीत खड़ा है यहाँ, अगर गठबंधन ना करते तो 2019 में 7 बाजे, 7 बाजते नहीं बाजते। कोई झूठ है इस बात में? साथियों, अगर 2019 में गठबंधन ना करते तो ये बड़ी सी चाबी मंडी हुई है मां के सर पे, ये चाबी का चुनाव चिन्ह बचता? तारी पार्टी छोड़ते? साथियों, एक चीज बताओ, मैं तो इस मंच से इतना कह सकता हूं कि हमने गठबंधन इसलिए किया कि चंडीगढ़ में थारे लिए दरवाजे खुले रखो। 4.5 साल कभी चंडीगढ़ आए हो, ये दिक्कत तो नहीं झेलनी पड़ी कि दरवाजे बंद थे।
चाहे मुलाकात हो पाई हो ना हो पाई हो, काम हुआ हो ना हुआ हो, मगर आपके लिए ठिकाना तो खोल के रखा हुआ था। आज कोई है थारी सुननिया? आज वहां कोई बैठा है जो तुम्हारे लिए दिन रात काम कर रहा हो? मगर साथियों, एक चीज करी गई कि आपको बदनाम इतना कर दो कि आप कमजोर पड़ जाओ। मैं तो इतिहास के दो पलों से सीखा हूं। एक 1984 की चौधरी देवीलाल के भाषण के सन से उनने खड़ा होकर कहा था कि राजीव की मां मर गई, इसलिए लोगों ने राजीव को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कहा था नहीं कहा था? बनाया था राजीव को प्रधानमंत्री लोगों ने इंदिरा गांधी जी की निधन के बाद। और दूसरी चीज, संघर्ष चौधरी देवीलाल जी ने किया। पूरे देश का रथ लेकर भ्रमण चौधरी देवीलाल जी ने किया और उनको जनता दल का नेता चुन लिया गया। और नेता चुनने के बाद उनने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उनने तो अपने मन की बड़ी अच्छी बात को पूरा किया, जनता के साथ करे गए वादों को पूरा करवाने के लिए कदम उठाया। मगर 1.25 साल में उसी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चौधरी देवीलाल को सरकार से बाहर फेंकने का काम किया, हटाने का काम किया, मंत्री पद छीनने का काम किया। इतिहास सत्य है। चौधरी देवीलाल जी को ये राजनीति रणनीति दोनों मिला के करनी नहीं आती थी। उनने जब काम किया अपने दिल से काम किया। मगर उनके साथ भी समय समय पर धोखा हुआ। इतिहास है। हमने भी, ये कांग्रेसी कहते हैं कि सरकार हमारे साथ बना लेते। दिग्विजय और डॉक्टर बांगड़ बैठे हैं, हुड्डा वाली बात तो सुनी होगी, सुनिए नहीं सुनी? अहमद पटेल का मेरे पास भी फोन आया था, हमने कहा नंबर ले आओ, हम तुम्हारे साथ हो लेंगे। मगर साथियों, बीजेपी के पास 40 थे, 7 तो निर्दलीय बीजेपी के साथ थे। सरकार किसकी बननी थी? अगर उस दिन कदम ना उठाते तो आज क्या बुड्ढों को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, विधवा को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, या 1000 रुपए मिलते? ये 50% पंचायतों में हिस्सेदारी मिली है, मिलती। आप लोगों के करे हुए वादों को पूरा करवाने के लिए वो कदम उठाया। मगर सारे हमारे पीछे एक षड्यंत्र से पड़ गए। और पड़े कैसे कि अगर जेजेपी को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा था। और उनके लिए खतरा नहीं, असली सच्चाई तो है उनकी अगली पीढ़ी के लिए भी खतरा था। बता दो कोई झूठ है? मगर इन लोगों ने एक सूत्री कार्यक्रम 5 साल चलाया। और वो सूत्री कार्यक्रम था कि आप लोगों को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया जाए। हम 10 एमएलए थे, कोई हमारा एमपी राज्यसभा और लोकसभा में तो नहीं था। किसान आंदोलन की बात करेगी, दुष्यंत इस्तीफा दे देता। मेरे इस्तीफा देने से तो प्रदेश सरकार भी ना गिरती, केंद्र तो बहुत दूर की बात थी। मगर साथियों, एक चीज बता सकता हूं, विपदा क्या है?
जिन लोगों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बिल के लिए वोट दिए वो भी हमारे पीछे पड़ गए। जिनने सेटिंग कर बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर लड़ा वो भी हमारे पीछे पड़ गए। मैं तो इतना 5-7 सालों में समझ पाया कि आज थार साथियों, जहां आप खड़े हो यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर खेल के मैदान में हमारे एक युवा साथी के साथ जो घटना हुई उसके बाद सरकार कहती है वो स्टेडियम खेल विभाग का नहीं था। विभाग किसी का भी हो, स्टेडियम तो सरकार का था। कमी तो सरकार की रही है, मगर खिलाड़ियों के साथ दुर्भाग्य क्या है, 40% मेडल लाए हरियाणा और खेल गुजरात में। आज ऐसी स्थिति बन चुकी है, कॉमनवेल्थ गेम जैसे के लिए गुजरात चुना गया। औद्योगिक सब्सिडी देनी हो केंद्र सरकार ने तो गुजरात चुना गया। और अब तो हमारे मुख्यमंत्री की नकेल भी कहां है? कहां है? समझो इस चीज को साथियों कि आज व्यवस्था सुधारने पे विचार नहीं है इन लोगों के। इन लोगों की सोच एकमात्र है कि कैसे हमारा आपस का ताना बाना जो है, भाईचारा जो है, उसको तोड़ दिया जाए। ये नहीं देखते रोजगार कैसे बढ़ाना है, मगर इनके विधायक, इनके सांसद क्या भाषा बोलते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं, जानवरों से तुलना करी जाती है। साथियों, ये समझो जो इनने व्यवस्था मेवात के लिए बनाई थी वो मेरे देखी हुई है। सबसे पहले पीड़ा में मैं बोला था कि एसपी छुट्टी पे था, तुमने जानबूझकर ये वारदात कराई। आज तक उस घटना पे एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, ये आज भी वही माहौल बना रहे हैं जो इनने पंचकुला में बनाया था जब राम रहीम को सजा हुई थी। लोगों को आमंत्रित किया, फिर उन पे डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, उनकी जान गई। ये वो माहौल बना रहे हैं जो रोहतक में हुआ था, लाडसोली में हुआ था, हांसी में हुआ था 2016 में, याद है? जब पुलिस नहीं थी मगर इस प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ा गया। ये इनका पुराना एजेंडा है और केवल मात्र यहां नहीं, ये तो एजेंडा 1990 के दशक से चलाते आ रहे हैं। मगर आपको समझना पड़ेगा, इनको रोकने के लिए अपनी आवाज को प्रदेश के प्रत्येक घर तक जाकर पहुंचाना पड़ेगा। साथियों, मैं तो हैरान था, परसों अखबार में एक कटिंग देखी और कटिंग थी कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 50 लाख रोजगार 2047 में बना लेंगे। अभी तो 37 ने भी 12 साल है नहीं है। पहला मुख्यमंत्री देखा जो 22 साल का एजेंडा लिए बैठा है। सैनी साहब, 50 लाख छोड़ो, जो छोरे छोरिया कौशल रोजगार के फार्म रे बैठे हैं उनने नौकरियां ढंग सिर की दे दो, वही बहुत बड़ा भाई भला हो जाएगा इस प्रदेश का। दुविधा क्या है?
कल मेरे को एक साथी ने एक वीडियो भेजी, मैं देख रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी के लगने थे प्रदेश में 613 और एचपीएससी ने भर्ती निकाल दी। नेट और पीएचडी से पढ़ा लिखा तो कोई नहीं होगा। 613 पदों के लिए नेट पीएचडी करे हुए 4800 से ऊपर एप्लीकेशनें भरेगी। 4800 और पास कितने करे? 158 और 158 में भी 50% हरियाणा के बाहर की। ये आज भर्तियों की स्थिति है। चौधरी देवीलाल ने दिल से काम किया, दुष्यंत चौटाला कहते हुए नजर आए। समय समय पर चौधरी देवीलाल के साथ धोखा हुआ, जेजेपी को रोकने के लिए भी षड्यंत्र रचा गया, हमें अब राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की कोशिशें हुई। जेजेपी के स्थापना दिवस पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां आज हमारे खिलाफ भाईचारे को खत्म करने पर तुली हुई है बीजेपी। चौधरी देवीलाल ने दिल से काम किया और समय समय पर उनके साथ भी धोखा हुआ, हमारे खिलाफ भी षड्यंत्र रचे गए, जेजेपी को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया, राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की कोशिशें हुई। सभी पार्टियां आज हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। भाईचारे को खत्म करने पर भाजपा तुली हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठाते हुए नजर आए और जो खिलाड़ियों की मौत का मामला पिछले दिनों सामने आया उस पर भी सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए। जेजेपी का स्थापना दिवस और स्थापना दिवस पर जुलाना में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जेजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला। बड़ी खबर आपको बता दें, चौधरी देवीलाल के समय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ भी समय समय पर धोखा हुआ और हमें रोकने के लिए भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं।